एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, ये बताया जा रहा है। पूरे मामले में एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और अब एनएसजी की टीम, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनकी टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तो इस पूरे मामले में जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई और अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ये देखिए घायलों से मिलते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें, वो एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं। वहां पर घायलों का हाल पूछने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उनके घायलों से मिलते हुए तस्वीरें आई हैं। इस वक्त देश के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है। जिस तरीके से कई बड़े अरसे के बाद देश की राजधानी में इस तरीके से या देश के किसी बड़े शहर में इस तरीके से कोई धमाका हुआ है और ऐसे में अब बड़ा प्रश्न यह है कि यह जांच किस दिशा में जाएगी और इस जांच के बाद क्या एक्शन होगा। आप देखिए तस्वीर, वहां घायल मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह उन एक के पास जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं वहां क्या हुआ था और वो बता रहे हैं गृह मंत्री को कि उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ वहां पर। बुरी तरह से जला हुआ है, जो एक हाथ दिख रहा है उस पर, बुरी तरह से जला हुआ है, जो एक हाथ दिख रहा है उस पर अगर आप देखेंगे तो मरहम लगाया हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां मौजूद हैं। पहले उन्होंने डॉक्टरों से हालचाल जाना, कितने मरीज वहां पर एडमिट है, ये सब जानकारियां हासिल की। अब एक एक करके, एक एक बेड के पास जाकर के उन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जो लाल किले के पास हुए धमाके में चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से। एलएनजेपी अस्पताल जो कि सबसे नजदीकी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उस जगह से जहां पर ये धमाका हुआ है आज। और इस वक्त की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं। तो ये वो घायल है जो कि आज 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में घायल हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद बताया जा रहा है कि वो उस जगह पर भी पहुंचेंगे जहां पर ब्लास्ट हुआ है और वहां जाकर भी मुआयना करेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो तमाम ब्रेकिंग आ रही है वो भी आपको टाइम्स ऑन भारत सबसे पहले बता रहा है। दिल्ली धमाके की जांच तेज हो गई है, कई बड़ी बातें अब सामने आ रही हैं। एनएसजी की टीम भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो ये बड़ी खबर और साथ ही बड़ी तस्वीर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, भी जानकारी दी कि आज कैसे ये ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ रही है। लाल किले के बाहर और लाल किले पर के बाहर आसपास के इलाके पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि यहां पर जो धमाका हुआ उस धमाके को लेकर पूरे देश में सनसनी फैल गई। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल गए, वहां पर घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। लेकिन इस बात को लेकर सवाल अभी भी है कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का है। मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं, फिर मोहित जो सबसे पहले यहां पर पहुंचे हुए थे, मैं मोहित से भी बातचीत करूंगा। मेरी बाईं ओर लाल किला है, आपको रोशनी अभी भी दिख रही होगी, कई सारी एम्बुलेंसेज यहां पर खड़ी हैं, पीछे एक एनएसजी की गाड़ी यहां पर खड़ी है और इस सड़क के दूसरे हिस्से में अगर मैं मूव करता हूं तो उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद करके रखा हुआ है। वहां पर अभी भी कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं और सामने का हिस्सा अंकित दिखाएंगे, सामने का हिस्सा जहां पर लाइट जल रही है वहां पर धमाका हुआ था और वहां पर अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, वहां पर तैयारियां। लेकिन मोहित का मैं रुक कर लेता हूं। मोहित, 2011 में हाईकोर्ट की पार्किंग लॉट में धमाका, 2021 में अगर मैं ठीक हूं इजरायली दूतावास के पास एक बहुत छोटा सा धमाका, कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक अरसे बाद दिल्ली में इस तरीके का धमाका हुआ है जिसमें लोगों की जानें गई हैं। धमाका किस तरीके का था, क्या टेरर एंगल है या फिर इसके पीछे क्या वजह है? चलती गाड़ी में धमाका, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन क्या जानकारी सबसे पहले आपके पास? देखिए, शुरुआती जांच में जो जानकारी हमारे पास आई थी कि पार्किंग, जो अवैध पार्किंग इलाका है, वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद